आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हक की आवाज़ विद आइडियस। दोस्तों, हम कुछ महीनों से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ सूचनाएं दे रहे हैं और फैक्ट एंड फिगर के साथ हम आपको सूचनाएं दे रहे हैं। ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं है क्या? बेसिकली हम सभी लोग किसी न किसी LOS से हैं और एमबे कंपनी से हम प्यार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ना तो कंपनी के खिलाफ हैं ना किसी लीडर के खिलाफ हैं। हम कंपनी के नियमों के खिलाफ हैं जो डे बाई डे चेंज करती जा रही है। जब हम लीडरों की विचारधारा के खिलाफ हैं जो हमारे हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं पिछले कई सालों से एमबे कंपनी के अंदर अंडरकटिंग, ऑनलाइन सेल, ऑफलाइन सेल। ऑनलाइन सेल का हमारा मतलब ये है कि जितनी भी सोशल साइट्स हैं, जैसे मीशो ले लो, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, और भी बहुत सारी ऐसी साइट्स होंगी जहां पे एमबे के प्रोडक्ट आसानी से लोगों को मिल रहे हैं। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, सुनी सुनाई बातें, कि वहां पे प्रोडक्ट डुप्लीकेट मिलते हैं। आप सही कह रहे हैं। अब डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना कौन रहा है, इसके ऊपर आप सोचें। और वो प्रोडक्ट बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, उनकी आड़ में क्या क्या धांधलियां हो रही हैं, इसके ऊपर आप विचार करें और छानबीन करें। आपको ही पूरा राइट है। दूसरी बात कि आज दिन तक हमारे जितने लीडर हैं उन्होंने हमारे हक की आवाज़ उठाई क्यों नहीं, हमारे हक के लिए लड़े क्यों नहीं। अगर शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग में जब ये समस्या शुरू हुई थी, उसको बंद कर दिया जाता, उस पर रोकथाम लगा दी जाती, तो आज ये नौबत ना आती कि डे बाई डे एमबे के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो एमबे कंपनी को छोड़ते जा रहे हैं। डायमंड तक छोड़ चुके। आप सोचो, एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा रहा हो, 2 करोड़ रुपया कमा रहा है, क्या उसका दिमाग खराब है कि वो कंपनी को छोड़ जाए? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है बीच में जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। समझ रहे हैं आप? अब किसी कंपनी को छोड़ के चले जाना आसान है, हम भी छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ वो सभी के साथ हो रहा है और आने वाले समय में फिर होगा। हम भी कंपनी को छोड़ के चले जाते, लेकिन हमें लगा ये तो बुजदिलों वाला काम है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन? अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन? आज नहीं तो कब? ये मेरे दिमाग के अंदर सवाल आया। तो जैसे हमने आवाज़ उठाना शुरू की, काफ़ी लोग हमारे साथ आ गए और आप जो हमें सुन रहे हैं, आप भी सफ़र हो रहे हैं उन सारी समस्याओं से, लेकिन कहीं ना कहीं से अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दिन दूर नहीं जब कंपनी को इंडिया से अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है, और हम चाहते नहीं ऐसा हो। वो कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर कुछ लोगों ने केस दायर कर दिया और वो केस जब दायर होगा तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि कंपनी को इंडिया से जाना पड़ेगा, और हम ये चाहते नहीं, इसलिए हम फिलहाल केस नहीं कर रहे हैं। पर उससे पहले हम शांति दूत बन के, जैसे श्री कृष्ण जी ने कौरवों को समझाया था, क्योंकि जब जब भी किसी ने अत्याचार किया है तो उसके खिलाफ खड़े होना पड़ा। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी यही बोलते हैं। रामायण को देख लो, महाभारत को देख लो, वहां पे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है। तो हम अपने हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते यार? क्या कमी है हमारे अंदर? अगर दुनिया के अंदर देखा जाए, सर्च किया जाए, तो एमबे कंपनी के जितने लीडर हैं उससे बेहतर लीडर किसी कंपनी का नहीं है। लेकिन मैंने देखा जितने लीडर हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर का डर है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि सारे लोग परेशान हैं इन चीज़ों से। देश आज़ाद सभी देखना चाहते हैं, जब भगत सिंह पैदा हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन अपने घर में पैदा ना हो ये कोई नहीं चाहता। सो आप उठें दोस्तों, क्योंकि कंपनी डे बाई डे जो अपनी नीतियां बदल रही हैं, इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य खराब है। और अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? कुछ एक लीडर कहते हैं कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट हैं, हम कई सालों से सुन रहे हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बट हमने जितनी बार अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या मीशो से प्रोडक्ट मंगाए, हमें
ओरिजिनल प्रोडक्ट ही हमारे तक पहुंचे। अब जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमें पता लगा वो भी कहीं कंपनी के लोग मिलके ही, कहीं उन्होंने कंपनी खोल ली थी, वहाँ से बना रहे थे, ये भी हमें पता चला है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रहा है तो कंपनी उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। अब सोचें, अब जितने हमारे डायमंड लीडर थे या बड़े लीडर थे, वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? क्योंकि कंपनी ने उनको पैसा दे रखा है, उनका मुंह बंद कर रखा है, उनको सिर्फ एक काम के लिए लगाया हुआ है, वो है भीड़ इकट्ठी करना। आजकल आप देख रहे हैं एमबे के स्टार अवार्ड्स चल रहे प्रोग्राम, हर स्टेट के अंदर हो रहा है। वहाँ पे हो क्या रहा है? सिर्फ भीड़ इकट्ठी की जा रही है। कोई नई प्लानिंग, कोई नई योजना, या जो अंडर कटिंग, ऑनलाइन सेल, ऑफलाइन सेल, इसके बारे में कोई चर्चा हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही दोस्तों। सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने का पैसा उनको दिया जा रहा है, वो चुपचाप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और अपना कमीशन ले रहे हैं। और कंपनी डे बाई डे हमारे माध्यम से एक एडवर्टाइजमेंट करवा के लोगों के अंदर प्रोडक्ट उतार रही है, और आने वाले समय में ये ई कॉमर्स बिजनेस में शिफ्ट हो जाएगा। आप ये देख लेना, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी एमबे कंपनी इंडिया में काम करे, लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो हमें अपनी आवाज़ उठानी है। हम कोई आपको गन्स लेके, तलवारें लेके लड़ने के लिए उकसा नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम आपको कह रहे हैं कि हम घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम धरना दे सकते हैं, हम केस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्यार वाले ऑप्शन अपना रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ अपने लीडरों तक, कंपनी तक पहुंचाएं। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, तो फिर नहीं तो हमें अगले जो हथियार हैं वो उठाना पड़ेंगे, और उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। कुछ एक दिन पहले मेरी कंपनी के एक अधिकारी से बात हुई फनेटिकली। तो मैंने उनसे बात की कि सर ये कब तक बंद हो जाएगा जो जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, और लोग धीरे धीरे एमबे कंपनी को छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सुरेश जी, बहुत जल्दी हम एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। वो कमेटी नज़र रखेगी उन लोगों पे जो ऑनलाइन सेल को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अंडर कटिंग कर रहे हैं, कहते हैं उनके ऊपर पूरी अपनी निगाह बना के रखेगी। तो मैं थोड़ा मुस्कुराया और मैंने कहा सर ये तो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें। और मैंने उनको एक कहानी सुनाने की कोशिश की। मैंने कहा कि सर एक गांव था, उस गांव के अंदर किसान लोग रहते थे और वो भैंसें पालने का काम करते थे, दुधारू भैंसें, और भैंसों का दूध वो बाजार में बेचते थे, उनका वो रोजगार था। तो कुछ एक समय के बाद क्या हुआ कि जो भी भैंस दूध देने के लिए तैयार होती थी, दूध देने लायक होती थी, वो भैंस चोरी हो जाती थी। इस तरह करके डे बाई डे काफ़ी भैंसें चोरी हो गई। तो लोग परेशान हो गए। अब क्या हुआ कि उस गांव के अंदर एक साधु महात्मा जी रहते थे। लोग इकट्ठे होके साधु महात्मा जी के पास गए और उन्होंने बताया कि बाबा जी महाराज, हमारे गांव की जितनी भी दूध देने वाली भैंसें हैं वो चोरी हो रही हैं, तो क्या करें, आप कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने सोच विचार के लोगों को कहा कि आप ऐसा करो, एक दिन निर्धारित करो और इकट्ठे हो जाओ, और 4 लोग एक चादर पकड़ के खड़े होंगे चारों कोनों से, और बाकी लोग उसके नीचे से गुजरेंगे। अब जो लोग चोर होंगे वो तो मर जाएंगे और बाकी लोग जीवित रह जाएंगे जो उसके नीचे से जाएंगे। लोगों ने ऐसा ही किया, एक दिन निर्धारित किया और एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और 4 लोगों ने चादर पकड़ी और 1 बाई 1 गांव के लोग उसके नीचे से गुजरने लगे। कुछ ही घंटों के बाद देखा कि सारे लोग नीचे से चले गए, एक भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, कोई व्यक्ति नहीं मरा। तो फिर उन्होंने साधु बाबा से सवाल किया कि आपने जो हमें बताया कि ऐसा होगा, लेकिन मरा तो कोई भी नहीं। तो साधु बाबा ने कहा कि मरता कैसे, क्योंकि जिन लोगों ने चादर पकड़ रखी है
वो ही लोग चोर हैं। उन लोगों ने तो चादर पकड़ रखी है। तो जहाँ पे भी अगर आप देखें कि अगर आप एक कमेटी बनाएंगे तो वो चादर पकड़ने वाले लोग हैं, वही लोगों की आप कमेटी बनाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। सो आज मैं आप लोगों को सिर्फ जगाने की बात कर रहा हूँ, जितने लोग हम हैं जहाँ पे, कि आप समझ जाएं, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य सुरक्षित रहे और हम लोग ग्रो करें, हमारे बच्चे ग्रो करें, तो हमें आज लड़ाई लड़ना पड़ेगी कंपनी के नियमों के खिलाफ। कंपनी ने जो अपनी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन चेंज की है उसके खिलाफ बड़ी जल्दी हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और हम लोग लगभग 400-500 लोग तो मिलके ये संघर्ष हमने जो छेड़ा है, इसके रिजल्ट आपको बड़ी जल्दी नज़र आ जाएंगे। आप लोग अगर हमें सुन रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व हों। हम आज भी एमबे के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी हमारे ऑर्डर आ रहे हैं, हमने अपना काम धंधा बंद नहीं किया। लेकिन अगर जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं यार, उसकी सुरक्षा के लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बुजदिल क्यों बन रहे हैं? क्यों धीरे धीरे हम कंपनी छोड़ के कहीं और जा रहे हैं? क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्यों हमें लगता है कि हमारा नेटवर्क बैठ जाएगा? कोई नेटवर्क नहीं बैठेगा। लोग मूर्ख नहीं, आज हर एक व्यक्ति को समझ है क्या करना, कैसे करना। वो लीडर ही क्या जो नेगेटिव हो जाए। सो आप लोग आए, मिलके हम इस लड़ाई को आगे लेके चलते हैं। कंपनी एमबे जो है, इंडिया एमबे जो है, वो ठेके पे जा चुकी है। ये भी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए कोई आवाज़ नहीं सुनता। ठेके का मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से टर्नओवर पूरी करनी है। बाढ़ में जाए एडीआर या उसके जो भी लोग हैं, कंपनी को उससे कुछ नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें प्रमाणित हैं, सारी चीज़ें सामने हैं और हर एक लीडर जानता है। पर कहीं ना कहीं अपने 5-10 हज़ार रुपये के लिए आवाज़ नहीं हम उठा रहे। तो ये बड़ी गलत बात है। आप आएँ, मिल के लड़ते हैं। मैंने फिर आपको यही कहा कि हम कंपनी के खिलाफ नहीं, उसकी नियमों के खिलाफ हैं जो उसने बदले हैं। हम लीडरों के खिलाफ नहीं, उनकी विचारधारा के खिलाफ है कि आप इतने अच्छे लीडर हैं, इतने अच्छे मोटिवेटर हैं, आप यार हमारे हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? आपने कहाँ आवाज़ उठाई? आप तो उल्टा जो मुट्ठी भर लोग रह गए उनको ये बताते हैं कि यार कुछ नहीं है, ये तो चलता ही रहता है, कोका कोला नहीं बिकता है, ऑफलाइन भी बिकता, ऑनलाइन भी बिकता है। ऐसी ऐसी उदाहरण दे रहे हैं लीडर। कुछ लीडर तो मैंने देखा प्लान के अंदर लोगों को ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन भी प्रोडक्ट आता है, दूसरी साइटों पे ऑफलाइन भी आता है। यार ये कहाँ का प्लान हुआ? मैंने ऐसे प्लान भी देखे। आप इस समस्या को छोटा ना समझे। डे बाई डे हाँ, हमारी कंपनी का स्तर जो नीचे आ रहा है, और अगर आज हमने मिलकर आवाज़ नहीं उठाई तो कंपनी कहीं ना कहीं अपना काम या तो ई कॉमर्स में ले जाएगी, और जो बड़े लीडर हैं यहाँ से विदेशों में चले जाएंगे, और जिन लोगों ने अपना समय लगाया वो बाद में पछताएंगे यार कि हम किस काम में आ गए। तो आज मिलके आवाज़ उठाते हैं। हमने पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी की हुई है, आप भी साथ दीजिए। और अगर आप आज साथ नहीं देंगे तो आने वाला समय आपको कोसेगा, आपके बच्चे कोसेंगे। क्योंकि हमने जो लड़ाई शुरू की इसकी हम एक बुक भी लिखेंगे, उन सभी लोगों के नाम लिखेंगे जो हमारे साथ आए थे, और जो नहीं आएंगे वो गद्दार कहे जाएंगे। आज आओ मिलके अपनी कंपनी को बचाते हैं। अगर आप अपनी कंपनी से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो हमने जो बीड़ा उठाया है, आप भी आएँ और मिलके आवाज़ उठाते हैं। हम एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, लीगली भी कार्य कर रहे हैं, हर तरह से हम काम कर रहे हैं। हमारी किसी एक व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, और अपने एक राइट के लिए लड़ना हर एक व्यक्ति का हक है। और एक व्यक्ति भी अपने राइट के लिए अगर खड़ा हो जाए तो उसको राइट मिलता ही है। वो कानून इतना आंधा नहीं है इंडिया का। सरकार हमारी बात सुनेगी और कंपनी को हमारी बातें मानना पड़ेंगी, बशर्ते आप लोग कितनी जल्दी जागते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। आए, मेरा नंबर है 8091923910। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और हम मिलके जो आवाज़ उठा रहे हैं इसका आप हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।